लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से तहरीक इंसाफ वाले बहुत खुश हैं और उनका ये ख्याल है कि उन पापा ट्रंप चूंकि जीत गए हैं तो अब अडयाला के दरवाजे खुल जाएंगे और आसिम मुनीर अपनी जीप लेके अडयाला पहुंच जाएंगे और वहां से इमरान खान को अपनी जीप में बिठाएंगे और सीधा वजीर आजम हाउस छोड़ देंगे। मतलब टेक्निकली अगर सादा जुबान में तहरीक इंसाफ के हामियों की बात को अगर मैं एक फिक्रे में बयान करना चाहूँ तो वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फौज को फोन करेंगे कि मैं इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहता हूँ। इस फोन से आसिम मुनीर बहुत परेशान हो जाएंगे, उनकी टांगें कांपने लग जाएंगी। वो जल्दी से अपनी जीप खुद ही स्टार्ट करेंगे, ड्राइवर का भी इंतजार नहीं करेंगे और अडयाले पहुंच जाएंगे। और अडयाला से इमरान खान को फौरन उनके सेल में जाके पहले माफी मांगेंगे। फिर वो माफी मांगने के बाद इमरान खान को अपनी जीप में बिठा के वजीर आजम हाउस छोड़ के वजीर आजम बना देंगे और जो वजीर आजम में बैठा है शहबाज शरीफ उसको अडयाले में बंद कर देंगे। ये तो है तहरीक इंसाफ के लोगों की ख्वाहिश, या वो जो हमें समझा रहे हैं कि ट्रंप के जीतने के बाद क्या हो। वो कहते हैं जी ट्रंप के जीतने के बाद अडयाला के दरवाजे खुल जाएंगे, अब आप इमरान खान को जेल में नहीं रख सकते। वो शायद हुसैन साहब ने भी कहा है कि एक फोन आ जाएगा तो सबकी टांगें काम जाएंगी। तो फिर टेक्निकली तो उस फोन का इंतजार है कि वो फोन आएगा। तो वो उसके बाद अब देखें ना, अगर इमरान खान को रिहा करना है तो दो ही तरीके हैं रिहा कराने के। या तो डोनाल्ड ट्रंप फोन करेंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी को कि आप फौरन इमरान खान की रिहाई के ऑर्डर कर दें, या वो फोन करेंगे आसिम मुनीर को कि फौरी तौर पे मैं इमरान खान को रिहा देखना चाहता हूँ। और किसको, शहबाज शरीफ को तो नहीं फोन करेंगे ना कि इमरान खान को रिहा कर दो। तो मेरे ख्याल में या अफरीदी को भी नहीं करेंगे, वो आसिम मुनीर को ही करेंगे। तो एक तो तहरीक इंसाफ के दोस्तों की उम्मीदें ये हैं कि ऐसा होगा। अब होगा या नहीं होगा ये एक अलग बहस है, लेकिन सादी उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप से जीतने की ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाएगा और अडयाला से वो सीधा वजीर आजम हाउस पहुंच जाएंगे। बहरहाल हर एक का अपना अपना तजिया हो सकता है इस बारे में। हम तहरीक इंसाफ के दोस्तों की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहते। मैंने एक आज तहरीक इंसाफ के सीनियर तजिया निगार से पूछा कि भाई ये कब तक हो जाएगा। मतलब अगर जनवरी में, अब वैसे तो आज से डोनाल्ड ट्रंप डेजिग्नेटेड अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, पूरी दुनिया उन्हें मुबारक दे रही है, वो डेजिग्नेटेड अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं। आज से दरअसल वो अमेरिकी सदर हैं। उनका फोन अमेरिकी सदर का फोन ही समझा जाएगा। ये उनका हलफ लेना जरूरी नहीं है, वो इलेक्शन जीत गए हैं, इंतकाल इक़्तिदार में 2 महीने लग जाते हैं। लेकिन ये 2 महीने में वो डेजिग्नेटेड अमेरिकी सदर हैं, उनका प्रोटोकॉल अमेरिकी सदर के बराबर है। दुनिया उनको अगला अमेरिकी सदर ही देखती है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप आज भी आसिम मुनीर को फोन करें तो वो अडयाला से इमरान खान से माफी मांगने पहुंच जाएंगे बकौल तहरीक इंसाफ। लेकिन जब हम तहरीक इंसाफ वालों से पूछते हैं कि भाई कब ये फोन आ जाएगा, तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं। कुछ दोस्त कहते हैं वो जनवरी में हलफ लेंगे, फिर हलफ लेने के बाद आएगा। मैंने उनसे पूछा हलफ लेने के व्हाइट हाउस पहुंचते ही फोन कर देंगे या एक दो दिन लगाएंगे, या हलफ लेंगे और पहले आप फोन ही आसिम मुनीर को करेंगे कि इमरान खान को छोड़ दो। को हमें समझाए ना कि कैसे होगा ये। बहरहाल इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं, बस एक जवाब है ट्रंप आ गया तो इमरान खान बाहर आ जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के कोई तरजीही ममालिक की लिस्ट में नहीं है। अमेरिका इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटीज में यूक्रेन की जंग होगी, गजा की जंग होगी, ईरान की जंग होगी, चाइना पे ट्रेड सैंक्शंस होंगी, टैरिफ होगा और इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना होगा। ये चार काम है जो उन्होंने करने हैं। इन चार कामों में फिलहाल पाकिस्तान का कहीं कोई किरदार नहीं। अगर उन्होंने यूक्रेन की जंग बंद करानी है तो पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। गजा की जंग बंद करानी है, पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। अगर उन्होंने अमेरिका के अंदर से इलीगल इमिग्रेंट्स निकालने हैं, पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। अगर उन्होंने चाइना पे कुछ टैरिफ लगाना है, ट्रेड सैंक्शंस लगानी है, तो पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। उन्होंने अगर यूक्रेन की फंडिंग बंद करनी है, नेटो को कहना है आप पैसे दें, उसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। तो इस वक्त मुझे पाक अमेरिका के अंदर ऐसा कोई एजेंडा नजर नहीं आ रहा जिसमें अमेरिकी सदर के जहन में ये ख्याल आए ओ हो पाकिस्तान भी कोई अहम मुल्क है, उससे बात करनी है। पाकिस्तान इज नॉट अ प्रायोरिटी कंट्री।
इसीलिए हम अमरीकी हुकूमत के अंदर एक पाकिस्तान के लिए सर्दमहरी देखते हैं। मौजूदा हुकूमत ने बहुत ही दानिशमंदी से खुद को रूस यूक्रेन तनाज़े से भी दूर रखा है, और गजा तनाज़े से भी एक हद तक खुद को दूर रखा है। तो इन दोनों तनाज़ात में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं, इल्लीगल इमिग्रेंट में। तो मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 4 बड़े काम करने हैं, उनमें कहीं भी पाकिस्तान का कोई किरदार है, और वो महसूस करें कि हो पाकिस्तान में तो इमरान खान होना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म, मुझे पाकिस्तान से ये काम है। डोनाल्ड ट्रंप